दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है और 30 महत्वपूर्ण MCQ हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू की, यानी कि किसने और कब शुरू की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1950 में। बी, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में। सी, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में। डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। तो चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन सा था। ए, बंगाल गजट। बी, हिंदुस्तान टाइम्स। सी, पायनियर, संवाद, कौमुदी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए, बंगाल गजट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोल्टर्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतना पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ए, द बंगाल गजट। बी, द कलकत्ता गजट। सी, मद्रास गजट, मद्रास कोरियर। डी, बॉम्बे हेराल्ड। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ए, द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में देखते हैं। ए, वेलेस्ली। बी, हेस्टिंग्स। सी, जॉन एडम्स। डी, डलहौजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो ए हो जाएगा वेलेस्ली। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार नंबर 1, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। नंबर 2, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजना होता था। देखते हैं यहाँ अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। ए, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड लिटन। सी, लॉर्ड कर्जन। डी, लॉर्ड मिंटो। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम।
लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल यानी कि 1876 से 80 में पारित हुआ तथा इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? 4 ऑप्शन है। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड हेस्टिंग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोतीलाल घोष, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर यदि देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए रामनाथपुरी, बी जी.डी. कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी तारकनाथ दास। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करता था? ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सर सैयद अहमद खान, डी मौलाना शिबली नोमानी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखना है तो हम जाएंगे बी वाले ऑप्शन की तरफ। राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार था को प्रकाशित करते थे। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय से संबंधित और तथ्यों के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल या बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्ध दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी पांडिचेरी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी मराठी।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा सी अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न या इसकी थोड़ी सी व्याख्या। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का पत्र गदर था। ए एक मासिक पत्र, बी एक पाक्षिक पत्र, सी एक साप्ताहिक पत्र, डी एक दैनिक पत्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक साप्ताहिक पत्र। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ए गदर, बी केसरी, सी फ्री हिंदुस्तान, डी स्वदेश मित्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी केसरी। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ए बंगवासी, बी काल, सी केसरी, डी उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? तो यहाँ पर 3 पत्र दिए गए हैं। नंबर 1 संध्या, नंबर 2 युगांतर, नंबर 3 काल। और इनमें कूट के माध्यम से यदि इसका सही उत्तर हम देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 यानी कि यह तीनों संध्या, युगांतर और काल तीनों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया। और ई वाला ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें डी यंग इंडिया इनसे संबंधित नहीं थी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जनरल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा बी लीडर। अगला प्रश्न। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ए एम.के. गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई, डी मनसुखलाल नजर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी मनसुखलाल नजर। अगला प्रश्न।
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर, दी पायनियर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में समाचार पत्र प्रकाशित किया था तो उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल, डी उर्दू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी उर्दू। अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? ए होम रूल पार्टी ने, बी उग्रवादी पार्टी ने, सी गदर पार्टी ने, डी स्वराज पार्टी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए होम रूल पार्टी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर? ए कोलकाता में, बी पटना से, सी इलाहाबाद से, डी लखनऊ से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए कोलकाता से। अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ए हिंदू पैट्रियट, बी दी हिंदू, सी यंग इंडिया, डी नेटिव ओपिनियन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ए हिंदू पैट्रियट। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? ए हेमचंद्राकार, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, डी दिगंबर बिश्वास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ए अरविंद घोष, बी एम.जी. रानाडे। तो दो ही ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ए हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए इंडियन नेशनल, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर, डी डॉन। तो यहाँ पर बताना है कि किस अखबार का प्रकाशन पटना से प्रारंभ होता था या प्रकाशित होता था। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है तो हो जाएगा यहाँ पर ए इंडियन नेशन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? और आज का यह लास्ट प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ए सी.वी. रमन पिल्लई, बी सी.एन. मुदलियार, सी के रामकृष्ण पिल्लई, डी सी.आर. रेड्डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर ये देखा जाए कि स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे उनका नाम था सी रामकृष्ण पिल्लई। तो यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो थे उन पर हमने चर्चा की, आवश्यकता अनुसार उनकी हमने व्याख्या भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और इस क्लास को देखने पर आप हमें बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। और अभी तक यदि इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है या साइंस की, भूगोल की, हिंदी की, पॉलिटी की या यूपीएस पजल की यदि आप क्लासें देखना चाहते हैं
तो आप चैनल पर जाकर इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी को एक साथ में देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इन क्लासों को ले सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।